हाय गाइस, आज के स्टूडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अडानी ग्रुप ने अपने निर्णयों में तेजी एंड बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए कुछ यहाँ पे बदलाव को लेकर अपडेट जारी किया है। आज फ्राइडे है, बाजार का हॉलीडे, क्योंकि आज महाराष्ट्र दिवस है एंड उसके उपलक्ष्य पर कहा जाए तो बाजार में आज हॉलीडे यहाँ पे रखा गया है। सो कल भी सैटरडे को बाजार का हॉलीडे रहेगा एंड संडे को भी हॉलीडे रहेगा। सो इम्पोर्टेंट कि बाजार की जो ओपनिंग है वो हमें मंडे के आसपास देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई सैटरडे संडे का तो हॉलीडे ऐसे ही बाजार में रहता है। देन फ्राइडे को यहाँ पे एक स्पेशल कहा जाए, कुछ यहाँ पे महाराष्ट्र हॉलीडे उसके रिलेटेड अवकाश रहा है। तो यहाँ पे जो भी अपडेट्स है वो हम अडानी ग्रुप के रिलेटेड समझेंगे एंड देखेंगे कि यहाँ पे क्या अपडेट्स हमें नज़र आ रहे हैं। सो इम्पोर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का जो रिकमेंडेशन है वो हमारी तरफ से नहीं रहेगा। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च आप ज़रूर करिएगा गाइस, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो अपनी रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिएगा। सो सबसे पहले बात करें अडानी ग्रुप के बारे में क्या अपडेट्स है। तो अडानी समूह ने गाइस निर्णयों में तेज़ी लाने के लिए और विकास के अगले चरण को गति देने के लिए व्यापक बदलावों का अनावरण यहाँ पे किया है। तो ये अपडेट क्या है थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, अरबपति गौतम अडानी समूह अपनी परिचालन संरचना को व्यापक बदलाव कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करना है एंड क्रियान्वयन को बेहतर बनाना है, क्योंकि भारत में बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा निवेश में तेजी और कॉरपोरेट दिग्गजों के बीच प्रतिस्पर्धा करंटली बढ़ रही है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे अडानी की तरफ से ये जो प्लान है ये बनाया गया है। तो मजदूर दिवस पर गाइस कर्मचारियों को संबोधित करते हुए गौतम अडानी ने कहा है कि समूह कम निर्णय लेने वाले 3 स्तरीय संगठनात्मक जो संरचना है अपनाएगा और तरलता एवं पूंजी तक पहुंच पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। समूह ने नई संरचना यहाँ पे नई संरचना में हुए विस्तृत बदलावों का खुलासा नहीं किया है एंड यहाँ पे अडानी ने अपने भाषण में कहा है कि 3 स्तरीय मॉडल का उद्देश्य संगठन को सरल बनाना, ताकि जिम्मेदार स्पष्ट और यानी कि जिम्मेदारी और स्पष्ट हो और निर्णय जल्दी लिए जा सके यहाँ पे। तो ये प्लान है अडानी ग्रुप का। देखिए, ये पुनर्गठन समूह का 2015 के बाद का दूसरे जो बड़ा संगठनात्मक बदलाव है। 2015 में समूह ने अपने बंदरगाह और बिजली व्यापकों को अलग अलग करके सूचीबद्ध यहाँ पे किया था। आपको पता है 2015 से पहले गाइस बिजली और जो पोर्ट है बंदरगाह है वो एक व्यवसाय हुआ करते, तो वहाँ से अलग करके आप देख सकते हैं कि जो बंदरगाह अलग है एंड फिलहाल बिजली जो कंपनी की जो अडानी है उसमें अलग नज़र आ रहा है, जिसमें अडानी पावर, अडानी ग्रीन है। तो इनकी कैपेसिटी आपको पता है कितनी है, कितना विकास इन्होंने 2015 के बाद किया है। तो यहाँ पे ये प्लान है एंड संरचना सरल हुई और निवेशकों को परिचालन कंपनियों में सीधा निवेश करने का अवसर भी मिला, जिससे शेयरधारकों को यहाँ पे मूल्य वृद्धि में यहाँ पे वृद्धि हुई, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अडानी समूह भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र बंदरगाहों और हवाई अड्डों के नेटवर्क का संचालन करता है एंड इसके 24 राज्यों में 700 से अधिक परिचालन स्थल है। समूह का कहना है कि इसमें लगभग 4 लाख कर्मचारी साझेदार हैं और ठेकेदार कार्यरत हैं यहाँ पे। समूह ने अपने वित्त पोषण आधार में वो विविधता लाने के लिए यहाँ पे ला रहा है और मुख्य वित्तीय अधिकारी जुगेंद्र सिंह जो है यहाँ पे उन्होंने कहा है कि समूह ने पिछले साल घरेलू बाजारों से $2 अरब जुटाए थे और अगले 3 वर्षों में इसे बढ़ाकर लगभग $10 अरब जुटाने का कंपनी की जो योजना है वो है यहाँ पे। एंड परिचालन में कई सुधार लाने के साथ साथ समूह श्रमिक सुविधाओं को भी विस्तार कर रहा है एंड अडानी समूह ने कहा है कि उसने प्रमुख योजना स्थलों पर 50,000 श्रमिकों के लिए आवास जो सुविधा है उसका निर्माण शुरू कर दिया है और गुजरात के मुद्रा में 175 एकड़ में फैले गए एक टाउनशिप में लगभग 50 अरब रुपए यानी कि 557 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान यहाँ पे अडानी ग्रुप ने किया है। इसके साथ इस समूह ने गाइस अपनी निवेश योजनाओं में भी पॉजिटिविटी तेजी लाने के लिए गाइस एक यहाँ पे जो दशक है उसके बजाय अगले 5 से 6 वर्षों में एक यहाँ पे 10 जो अरब डॉलर या सॉरी 100 अरब डॉलर उसके निवेश को लेकर लक्ष्य रखा हुआ है। इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेस ने गुरुवार को बिक्री के माध्यम से 150 अरब डॉलर तक जुटाने की योजना को मंजूरी दी है, यानी कि जो कंपनी की रिजल्ट आए थे, बोर्ड मीटिंग थी, वहाँ पे 150 अरब डॉलर के फंड रेजिंग को लेकर अडानी ग्रीन में मंजूरी हुई है। कंपनी ने अपनी नवीनतम तिमाही रिपोर्ट में घाटा दर्ज किया है, जिससे समूह की महत्वाकांक्षाएं पूंजीगत व्यय योजनाओं में संभावित रूप से बाधाएं आ सकती है। तो इसको देखते हुए यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। देखो, कच्छ में स्थित 1.2 अरब डॉलर की तांबा गलाने वाली परियोजनाओं को लगभग 10 महीने पहले चालू होने के बाद से कई इंजीनियरिंग और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे चीन के बाहर तांबे की आपूर्ति बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी माने जाने वाली इस परियोजनाओं को चिंताएं बढ़ा दी है।
ब्लूमबर्ग को यहाँ पे जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, न्यूज़ है, उसमें इस सप्ताह शुरुआत में बताया गया था कि संयंत्र ने अभी तक पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं किया और मरम्मत कार्य अभी भी कह सकते हैं कि मार्च के अंत तक बंद यहाँ पे कर दिया गया था। एंड विदेशी फंड जुटाने के प्रयासों को पूरी तरह से फिर से शुरू करने और फैले समूह संस्थापक गौतम अडानी से जुड़े अमेरिकी धोखाधड़ी मामले को खारिज करने की मांग कर रहा है। ये मामला अमेरिकी प्रतिभूति और विनियामक आयोग यानी कि एसईसी उन आरोपों से जुड़ा है जिनके अडानी परिवार पर कह सकते हैं कि प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने के लिए पिछले महीने अडानी का जो प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने तर्क दिया था कि एसईसी के पास इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक जो अधिकार है वो क्षेत्र नहीं है। तो इस तरीके के जो अपडेट है अडानी ग्रुप के रिलेटेड दिख रहे हैं, जिसमें यहाँ पे अपने बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए और निर्णय फास्टली लेने के लिए कंपनी कुछ आगे प्लान कर सकती है। हाल ही में एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि कल जो बोर्ड मीटिंग की इंटरप्राइजेस की, वहाँ पे फंड रेज को लेकर अडानी ग्रुप ने बोर्ड मीटिंग में मंजूरी दी है। तो ये अपडेट से बाकी देखते हैं मंडे को क्या रहेगा। सो अगर मंडे मतलब सैटरडे संडे के बीच में अगर कोई अपडेट आती है, अपडेट करने की हमारी कोशिश रहेगी। सो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ब्लैकन मतलब यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन अपडेट्स वगैरह आपको टाइम पे मिल जाए। बाकी गाइस अपनी रिसर्च जरूर करें क्योंकि हमारी तरफ से किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।